दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, दो तरह का कन्फ्यूजन अभी भी लोगों के बीच में बना हुआ है। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कहिए तो इसको अपना एक तरह से कहिए तो व्यवसाय बना चुके हैं कि किसी भी तरह से कुछ अपडेट हो ना हो लोगों को कैसे भी करके परेशान करते रहें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया भले आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन रोज़ लोग अपडेट दिन में दो बार तीन बार ज़रूर दे रहे हैं। तो अपडेट अगर हो रहा है तो प्रक्रिया आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। मतलब है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए लोग आपको अपडेट दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सही जगह से खबर देखिए, सही जगह से जुड़ के रहिए, ताकि जो सही सटीक खबर आपको मिले, आपका समय बर्बाद ना हो। समय आपका भी कीमती है और समय हमारा भी कीमती है। खैर, आगे आपकी इच्छा है, आपको किसे फॉलो करना है, किसे नहीं करना है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अभी का जो दो बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 60,000 वो कौन लोग हैं जो बचे हुए हैं। इसको लेकर के बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस पर आपको क्लियर करूँगा कि वो 60,000 लोग कौन हैं, क्या उसमें आप हैं या नहीं हैं, और अगर आप हैं या फिर जो लोग 60,000 में उनका आगे क्या होना है। इसके बाद जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो लोग 1,30,000 में आ रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र अगर हो रहा है, तो फिर जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो फिर सेकेंड फेज़ में उनका ट्रांसफ़र होगा, ये तो क्लियर कट है। तो अगर सेकेंड फेज़ में ट्रांसफ़र होना है तो वो ट्रांसफ़र कब होगा, ये भी अभी का सबसे एक बड़ा प्रश्न बना हुआ। सबसे पहले आप ये समझिए कि 60,000 में कौन कौन लोग आ रहे हैं। इसको लेकर के अपने अपने तरह से लोग अपना अपना व्याख्या निकाल रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि 60,000 में कौन लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग पटना में हैं वही 60,000 हैं। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से मनगढ़ंत है, और ये कहना पूरी तरह से गलत है कि जिन्होंने पटना के लिए अप्लाई किया था वही 60,000 है और उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ये आप अच्छे से जान लीजिए कि पटना ज़िला के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पटना ज़िला अप्लाई किया, उनका भी ट्रांसफ़र इसमें ज़रूर से ज़रूर हो रहा है। वक्त के साथ आपको हमारे खबर पे यकीन हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना मान के चलिए कि पटना ज़िला में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये 60,000 लोग पटना ज़िला वाले नहीं हैं। तो आखिर ये 60,000 हैं कौन? आप इस बात को ऐसे समझिए कि जिन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट नहीं कहिए, ज़िला अलॉटमेंट का लिस्ट अभी तक विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया था। इसके अलावे जिन लोगों ने अपने ही ज़िला में, अपने ज़िला से मेरा तात्पर्य है कि जिस ज़िला में वो पोस्टेड हैं उसी ज़िला में उन्होंने दूसरे प्रखंड में या फिर दूसरे पंचायत में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, इन सबों को मिलाकर के 1,30,000 का आंकड़ा है जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि इसके अलावे जो बच रहे हैं वो जा रहे हैं 60,000 में, यानी उनका ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं बाद में और सेकेंड फेज़ में होने की पूरी संभावना। इस बात का जो प्रूफ है आप खुद सोचिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ लॉजिकल है या नहीं है। आपको अगर याद हो, अगर याद ना हो तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, हमारे चैनल पे या कहीं भी जाइएगा, देखिएगा एसीएस सर का एक इंटरव्यू किया गया था न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान के बाहर बैठ के। उसमें उन्होंने क्या बातें कही थी एसीएस सर ने? उन्होंने साफ कहा था कि हमारे लिए जो समस्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जिनको एक ज़िला से दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र करना है। जो लोग अपने ही ज़िला में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो समस्या नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझिए। नियम क्या है कि अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं और एक ज़िला से दूसरे ज़िला अगर जाना है तो वो जो ट्रांसफ़र है वो होता है राज्य स्तर से, पटना से होता है। यानी कि जो एसीएस या फिर जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके स्तर से होता है। लेकिन अगर आप अपने ही ज़िला में, जैसे मान लीजिए आप मुंगेर में हैं या फिर आप मान लीजिए कि पश्चिम चंपारण में हैं, किसी भी ज़िला में अगर आप हैं और अगर आप उसी ज़िला में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो ये अधिकार डीईओ के पास होता है, वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है, इसीलिए एसीएस सर ने कहा था कि जो अपने ज़िला वाला है उन्हें उसमें हमें कोई समस्या ही नहीं है, उनका सीधे डिटेल जो है डीओ को भेज देना है और वो देख लेंगे कि किसको कहाँ पे स्कूल अलॉट करना है, अपने ही ज़िला में कर देना है। लेकिन जिनको अदर ज़िला में भेजना है उनके लिए कहीं ना कहीं जो आदेश है, जो कह लीजिए स्वीकृति कह लीजिए, जो कह लीजिए परमिशन है, वो राज्य को देना होता है। इसीलिए
अदर डिस्ट्रिक्ट वालों का लिस्ट निकाल करके डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया था कि यानी आपको इस जिला से इस जिला में जाने का जो परमिशन है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी जो अपने ज़िला में है उनको परमिशन जो डीओ साहब हैं उनके स्तर से मिल जाएगा। एक ये आप लोग मैसेज देख भी रहे होंगे। देखिए इसमें इस तरह का बहुत सारा मैसेज कहीं ना कहीं कल से घुमाया जा रहा है, कुछ सही भी है, मैक्सिमम फर्जी है। लेकिन ये जो एक मैसेज इसको आप देखिए, योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट, हिंस कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए ये अक्षरशः वही बातें कह रही है जो मैंने कहा अभी, या फिर जो एसी सर ने कहा उसको मैंने जो लॉजिकली कनेक्ट किया है, ये वही बातें हैं कि क्योंकि आपका ज़िला रिक्वेस्टेड ज़िला वही है जो आप मांग कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह के कंसेंट या भी किसी भी तरह के सहमति देने का जो बात ही नहीं बनता है। कहाँ से? राज्य की तरफ से। ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ये ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के कहीं से भी कोई कंसेंट देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि सेम जिला में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कंसेंट या कह लीजिए परमिशन राज्य से लेना हो। राज्य से परमिशन तब लेना होता है, मैंने पहले भी कहा, जब ज़िला चेंज होता हो। अब क्योंकि आप जिस ज़िला में हैं उसी ज़िला में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर के राज्य से किसी भी तरह के परमिशन की आवश्यकता है ही नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए कि सेम ज़िला में लगभग सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे कुछ बचेंगे जिनके द्वारा दी गई जो चॉइस है वहाँ पे नहीं होगा। अगर नहीं भी तो अगल बगल में भी हो जाएगा। आप ये मान के चलिए हमारी तरफ से कि 100% जो सेम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया उनका ट्रांसफ़र तो हो रहा है। बाकी जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उनका तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है। बाकी जो बच जा रहे हैं वही 60,000 है हमारे हिसाब से। बाकी आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, आपको जिस पे भरोसा करना है कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई आएगी तो सच्चाई आपके सामने होगी। ये था पहला प्रश्न। दूसरा कि सेकेंड फेज कब होगा। अब देखिए मैंने जो बातें वीडियो के स्टार्टिंग में कही इस पे आप लोग को विचार करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग हैं कि लाइक और व्यूज़ के लिए सेंसेशन फैलाते हैं, इस तरह का हवा फैलाते हैं कि लोग थंबनेल देख करके हमारा वीडियो देखें। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका समय लेकर के अपने वीडियो पे वॉच टाइम बढ़ाने से मतलब है। बाकी आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। आपका ट्रांसफ़र हो ना हो इससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। अरे भैया जून में तो फर्स्ट फेज ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने ही कह दिया है कि अगस्त तक हम जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको ख़त्म कर लेंगे, तो जून में सेकेंड फेज कहाँ से हो जाएगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं, आप लोग खुद टीचर हैं, तो ये बातें समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सेकेंड फेज मेरे हिसाब से अभी समय लगेगा। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, तो आप जान लीजिए सच्चाई ये है कि सेकेंड फेज इस साल तो होने से रहा। इस साल सेकेंड फेज नहीं होगा। जिनका अभी अटका है तो आपको ये साल कम से कम अपने विद्यालय में गुजारना ही पड़ेगा। ये कड़वा है लेकिन सच है। ये बातें आपको हजम करने में थोड़ा समय लगेगा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि मैं वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को थोड़ा सा फील हो जाता है कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये सच्चाई है। आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर जिस समय दिसंबर के महीने में ये कहा जा रहा था कि जनवरी के महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बहुत सारे लोग थे वो जिस पे दिन रात वीडियो बना रहे थे, सुबह शाम वीडियो बना, दिन में 3-3 वीडियो बन रहा था कि 1 जनवरी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। उस समय अगर मैं ये आप लोगों को बता दिया होता कि नहीं आपका ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं मई जून तक घुस जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आने वाला है। चुनाव के जस्ट पहले ही कोई बड़ी प्रक्रिया होती है ताकि उसका जो लाभ है वो इलेक्शन में लिया जा सके। ये कहीं ना कहीं खबर थी, लेकिन जानबूझ के ये आप लोगों को गुमराह किया गया लोगों के द्वारा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि आपका जनवरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मैंने ये भी नहीं कहा कि आपका जून जुलाई में हो, क्योंकि आप लोग हतोत्साही हो जाते हैं और जो कहता है उसी को आप लोग विक्टिम बना देते हैं। जो सच न्यूज़ देता है उसी के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं। कुछ लोग गलत कमेंट करने लग जाते हैं, कुछ लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करने लग जाते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि गलत कमेंट करने से और चैनल को अनसब्सक्राइब करने से या वीडियो को डिसलाइक करने से ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो होगा तभी जब उसको होना है, क्योंकि किसी एक यूट्यूबर के कह देने से, किसी एक टीचर के कह देने से, किसी एक नेता के कह देने से प्रक्रिया आगे या पीछे नहीं होगी। जब गवर्नमेंट को करना होता है तो ही करता है। लेकिन आप लोग के इस बिहेवियर से जो लोग सच बताना चाहते भी हैं, जो सच्चाई होता है वो भी नहीं बता देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सही चीज़ों का आप लोग समर्थन कीजिए। जो लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं उसका आप लोग खुल के समर्थन करते हैं, लेकिन जो
सच बताता है उसको कहीं ना कहीं समर्थन करने आप लोग हिचकते हैं। देखिए, सच कड़वा होता है लेकिन सच्चाई के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। खैर, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि क्या करना है नहीं करना, लेकिन ये जो 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड फेज इस साल मुश्किल लग रहा है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। बाकी 60,000 में कौन लोग आ रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो आपकी इच्छा है। अगर लगता है कि चैनल से जुड़ना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो भी ठीक है। धन्यवाद।